श्री कृष्ण ने स्त्रियों के महत्व और सम्मान को बहुत गहराई से समझाया है। उनके विचारों में नारी को केवल पत्नी या माता ही नहीं, बल्कि शक्ति, स्नेह, करुणा और समाज की आधारशिला माना गया है। मुख्य रूप से श्री कृष्ण के स्त्री संबंधी विचार इस प्रकार माने जाते हैं। एक, नारी को शक्ति स्वरूप माना। श्री कृष्ण ने नारी को शक्ति का स्वरूप बताया। वे कहते हैं कि बिना स्त्री के संसार अधूरा है, क्योंकि वही जननी है और सृष्टि का विस्तार करती है। दो, स्त्री के सम्मान की शिक्षा। महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय स्पष्ट कहा कि जहां नारी का अपमान होता है, वहां धर्म और समृद्धि नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्री का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। तीन, समानता का संदेश। गीता और उनके जीवन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्त्री को पुरुष के समान आत्मा वाला जीव माना। उनके लिए नारी पुरुष में भेद नहीं था, आत्मा सबकी समान है। चार, प्रेम और भक्ति में नारी का स्थान। राधा और गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का भाव यह दर्शाता है कि स्त्री में असीम भक्ति और प्रेम की शक्ति होती है। गोपियों की भक्ति को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया और कहा कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। पांच, नारी को करुणा और ममता की मूर्ति बताया। श्री कृष्ण ने माता यशोदा और देवकी के माध्यम से नारी की ममता और त्याग को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मां के बिना ईश्वर भी दुनिया को नहीं दिख सकते। निष्कर्षतः श्री कृष्ण का मानना था कि जहां नारी का आदर होता है, वहां देवता वास करते हैं। नारी की शक्ति, भक्ति, करुणा और सम्मान के बिना संसार अधूरा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत से सीधे उद्धरण भी बता दूं, जहां श्री कृष्ण ने नारी और उनके सम्मान की बात कही है? बहुत अच्छा। अब मैं आपको महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता से वे प्रसंग और कथन बताता हूं, जिनसे श्री कृष्ण का स्त्रियों के प्रति विचार स्पष्ट होते हैं। महाभारत से एक, द्रौपदी चीरहरण प्रसंग। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और सबको यह संदेश दिया कि जहां नारी का अपमान होता है, वहां धर्म और लक्ष्मी, समृद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्री की रक्षा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। दो, युधिष्ठिर को शिक्षा। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि स्त्रियां कुल की जननी हैं, उनका अपमान पूरे कुल का नाश कर देता है। यानी परिवार और समाज की मर्यादा नारी के सम्मान पर टिकी है। श्रीमद् भगवद गीता से गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की समानता का सिद्धांत बताया। अध्याय 5 श्लोक 18 में वे कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। 3, अर्थ। ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी में समान आत्मा देखते हैं। इसका भाव है कि पुरुष स्त्री, ऊंच नीच में कोई भेद नहीं, सबकी आत्मा एक समान है। श्री कृष्ण और गोपियां। श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा कि गोपियों का निष्काम प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री की भक्ति और प्रेम में असीम शक्ति है, जिसे स्वयं भगवान भी स्वीकारते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने हर रूप में स्त्री का सम्मान किया। वे कहते हैं कि स्त्री कुल की मर्यादा, धर्म की आधारशिला और भक्ति की शक्ति है। जहां स्त्री का आदर है, वहां ईश्वर का वास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इन प्रसंगों को लंबी कथा के रूप में लिख दूं, ताकि आप इन्हें भक्ति भाव से सुन या सुनाकर उपयोग कर सकें?